टाइम देते हैं पाकिस्तान के जितने भी हमारे अहले सुन्नत मुनाज़रीन हैं उन सबको कि जिनका नाम है, जिनके ऊपर अहले सुन्नत का एतमाद है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप इन 15 दिन में हमें जवाब दें। अगर आप आमादा हैं, आप तैयार हैं, तो आपके साथ मुनाज़रा करने के लिए हम तैयार हैं। हम मुनाज़रा करेंगे आपके साथ। ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन में ही मुनाज़रा हो। वो ये है कि आप इन 15 दिनों में, 2 हफ्तों में, 15 दिनों में आपने क्या करना है, आपने हमें जवाब देना है, अपनी आमादी का इज़हार करना है। आप अपनी आमादी का इज़हार करें, फिर उसके बाद बैठ जाते हैं। शराइत क्या हों, किस दिन होना चाहिए मुनाज़रा, कितने टाइम जो है हर फरीक को मिलने चाहिए, ये बात की बातें हैं। तो 15 दिन हम इंतज़ार करेंगे और कुछ अहले सुन्नत उलमा के नाम मैं ले रहा हूँ, बिलखुसूस ये लोग कि जिनके अपने मकतब फ़िक्र में एक असर है, इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं और लोग इनकी बात को मानते हैं, लोग कबूल करते हैं इनको। इनमें से कोई भी तैयार हो जाए और वो हमारे साथ मुनाज़रा कर लें। हमारे वली असर जो इदारा है, यहाँ के जो मुहक़्क़ीन हैं, उनके साथ मुनाज़रे के लिए तैयार हो जाएँ। तो मैं नाम ले रहा हूँ इन उलमा के नाम, फिर हम नाम लेने के बाद जो है शहबाज भाई की तरफ आते हैं। सबसे पहला नाम जो हम ले रहे हैं वो ख़ुद जनाब चांदवी साहब के ही मकतब से हम शुरू करते हैं, ताकि फिर कोई ये ना कहें कि चांदवी साहब का मकतब देवबंद है, आपने किसको मुनाज़रे के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो पहला नाम हम एक ऐसे शख्स के ले रहे हैं कि जिसको पहले भी हम दावत दे चुके हैं और क्लिप्स रिकॉर्ड कर चुके हैं और क्लिप भी काफ़ी लोगों ने देखा है। पहला नाम जो है वो मंजूर मेंगल साहब है। मंजूर मेंगल साहब जो आस्तीन चढ़ा कर कहते हैं मैं ईरान गया था, मैंने मुनाज़रे किए थे। मंजूर मेंगल साहब आप आ जाएँ और आप मुनाज़रे करें। देखिए आपके देवबंद एक मुनाज़िर हैं, उनकी हालत आपने देख ली। तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ आयात पढ़ने, उसकी तिलावत करने के अलावा कुछ भी नहीं था। और एक तफसीर साफ़ी की किताब उठाई हुई थी और तकरार के साथ बस वो पूरा मुनाज़रा उसने इसी पे गुजार दिया। तो ये मंजूर मेंगल साहब आप आ जाएँ, आप दिफा करें अपने मज़हब का और हमारे साथ मुनाज़रे के लिए आप लब्बैक आएँ। दूसरा नाम जो मैं लेना चाहता हूँ वो भी इन्हीं के मकतब से, वो अब्दुल जब्बार हैदरी साहब हैं, जो वो भी आस्तीनें चढ़ाकर बड़े जो है तकरीरें करते हैं और कहते हैं मैं ये करूँगा और वो करूँगा। अभी तक कोई एक मुनाज़रा भी इसने शियों के साथ नहीं किया। अब्दुल जब्बार हैदरी साहब आप भी आ जाएँ, हम आपकी तौहीन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखें आपने देखा चांदवी साहब आए, पूरा टाइम उनको दिया, इज़्ज़त एहतराम से उनका नाम पुकारा। इस तरह आप सबको जो हम इज़्ज़त एहतराम की निगाह से यहाँ पे जो है उनसे मुनाज़रा करेंगे, हमारे मुहक़्क़ीन मुनाज़रा करेंगे उनसे। और आपके जो है वो शख्सियत के ऊपर हम कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा जो है वो बयान नहीं करेंगे, अदा नहीं करेंगे जो जिससे तौहीन की बू आ रही हो। तो अब्दुल जब्बार हैदरी साहब आप भी आ सकते हैं। एक और नाम जो हमें कहा गया है वो दोस्तों ने दिया है, वो अली मुआविया साहब हैं। अली मुआविया साहब, ज़रूर मुझे लगता है ये नाम जो है आपका ये फ़ेक नाम है, कोई दूसरा नाम आपका है जिसे आप मारूफ़ होंगे, असल नाम तो आपका कोई और होगा। आप भी आएँ और आप अगर जो है वो आमादी का इज़हार करें, हमें खुशी होगी कि आपके दलाइल जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। अब आते हैं ख़ुद बरेलवी मकतब फ़िक्र की तरफ। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, या इस तरह मुफ्ती राशिद महमूद साहब हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, या दीगर जो बरेलवी उलमा हों कि जो अपने इलाकों में मकबूल हों, यानी हमें अपने जो मज़हब के यहाँ मकबूल हो। ये नहीं कि मुनाज़रा करने के बाद फिर वो शुरू हो जाए कि नहीं ये तो इसको तो हम मानते ही नहीं है, ये तो इसको कुछ आते ही नहीं है, ये तो मौलवी ही नहीं है। तो पहली बात यह है कि आपने ये देखना है कि जो उलमा हैं इनके वो मकबूल हों, उन्हें कबूल करते हों, तो वो आ जाए, वो मुनाज़रा करें। अब अहले हदीस की तरफ भी जाते हैं तो अबू यहया नूरपुरी साहब हैं, ये भी अहले हदीस जो मकतब फ़िक्र हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं और इनसे भी हमारी गुजारिश है कि आप मुनाज़रा हमारे साथ कर लें और दिफ़ा कर लें। जो मौजू हम दें उस पर आप दिफ़ा के लिए आ जाएँ। मौजू खुद भी खुद भी आप मौजू इंतखाब करें, कोई मसला नहीं हमारे लिए। या इसी तरह मुस्तफ़ा अमनपुरी साहब हैं, जो इन्हीं के उस्ताद हैं, अबू यहया नूरपुरी साहब के उस्ताद हैं और एक बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ शुमार किए जाते हैं अपने मकतब में। इनसे भी हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप आ जाएँ और इज़्ज़त एहतराम में हम आपका जो है वो इस्तक़बाल करेंगे, आपको बिल्कुल वेलकम कहेंगे और कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे जो जिससे तौहीन की बू आ रही हो। इसी तरह उमर सिद्दीक़ साहब हैं, वो भी अहले हदीस मकतब फ़िक्र के हैं, तो इनसे भी हमारी गुजारिश है कि ये आ जाएँ और हमारे साथ मुनाज़रा कर लें। ज़ाहिर अभी जो है वो सोशल मीडिया ने हमें ये सहूलत फ़राहम की है, आप अपने घर में ही बैठ कर मुनाज़रा कर सकते हैं। वो दौर ख़त्म हुआ कि जहाँ पे एक ही कमरे में बैठ कर मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ एक दूसरे के लिए जो है इस्तेमाल किए जा सकते थे। अभी आप सोशल मीडिया पर दुनिया आपको देख सकती हैं और आपके इस्तेदलाल से दुनिया इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप आ जाएँ। आपकी नज़र में अगर शिया गुमराह हैं तो उनके आप हिदायत करें, उनको हिदायत दें ताकि वो आपके फ़रामीन से जो है वो हिदायत ले सकें। ये कुछ नाम थे जो मैं और शहबाज भाई ने हमने लिखे हैं। मुमकिन है हमसे नाम लिखने में कोई कोताही हुई हो कि दीगर जो ऐसे लोग हों कि जो मकबूल हों अपने मसलक में और जिनके नाम हमने जो है ना यहाँ पे न लिखो, हमसे मिस हुए हों, उनसे हमारी गुजारिश है। बल्कि हम कहते हैं कि तमाम के तमाम अफराद के जो जिनको मज़हब जिनका अपना मज़हब है, जो मसलक है वो कबूल करते हैं, सब के लिए हमारी ये दावत है कि वो आएँ हमारे साथ मुनाज़रे के लिए आमादी का इजहार करें इन्हीं 15 दिन में। तो इंशाल्लाह आज मेरे ख्याल में 2 जनवरी है शहबाज भाई, तो 2 जनवरी से 15 दिन यानी आप 17 जनवरी तक हम आपका इंतज़ार करेंगे। अगर 17 जनवरी तक कोई भी शख्स तैयार न हो जाए, किसी ने भी आमादी का इज़हार नहीं किया, तो हम फिर मजबूर हैं कि चांदवी साहब के साथ वो जो दूसरा मुनाज़रा है वो भी हम चांदवी साहब के साथ ही करें, फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जी शहबाज भाई, हम आपकी तरफ आए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया, एक वक्त हम तमाम अपने देखने वाले जितने भी हमारे अज़ीज़ान हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि 17 जनवरी तक वक्त जो है वो तमाम जितने भी अहले सुन्नत मकतब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, बिलखैर अहले सुन्नत के अंदर भी जो पार्टीशन हुई हुई है, देवबंद हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, तो इनके भी जो अकाबरीन हैं हमने उनके नाम लिए, माद भाई ने उनके नाम ले दिए। इन सबको दावत दी जाती है कि आप अपने मकतब के दिफ़ा के लिए, आप अपने मज़हब के दिफ़ा के लिए तशरीफ़ लाएँ।
जो आप क्लिप्स बनाते हैं, मुफ्ती राशिद जैसे लोग क्लिप्स बनाते हैं, या दीगर अफराद जो बैठ के, मुफ्ती हनीफ कुरैशी दीगर बैठ के क्लिप्स बना रहे होते हैं, और वो अल्लाह यारी के सामने नहीं जाते, वो कि जी अल्लाह यारी उसको खुद उसका मजहब ऑन नहीं करता, और वो एक गाली शिया है वगैरह वगैरह, जैसे आप वहाँ से जान छुड़ा जाते हैं, या वो माइक काट देते हैं, जो भी आपके मसाइल हैं। लेकिन जैसा कि आप देख चुके हैं, ये जो मुनाजरा हुआ चांडियो साहब के साथ, नहायत ही मुअद्दबाना, नहायत ही अखलाकियात के दायरे में रहते हुए और इल्मी मुनाजरा था, अलबत्ता एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो है वो कुछ मसाइल थे। तो आप सबको दावत दी जाती है, जितने भी ये उलमा जिनके नाम लिए गए, और उसके अलावा एक दो का मेरे बाद में जहन में आया, एक मुफ्ती साग साहब के शागिर्द हैं जनाब काशिफ साहब। हाँ। जनाब काशिफ साहब कहते हैं कि मैं ईरान गया था, मैंने ईरानी मौलवियों की जनाब चीखें निकलवा दी, वो मेरे सवालात के जवाब ना दे सके। तो हम बतौर ख़ास काशिफ साहब को खिताब करते हुए दावत दे रहे हैं कि आपने ये जो दावा किया कि मैं ईरान गया और वहाँ के उलमा मेरे सवालात के जवाब ना दे सके, अपने मकतब का दिफा ना कर सके, इन मुफ्ती काशिफ साहब को रस्मी तौर पर, ऑफिशियली तौर पर मुअस्ससाए वली अस्र कुम्मुल मुक़द्दस, हौज़ा इल्मिया कुम्मुल मुक़द्दस में जो एक नामवर इदारा है आयतुल्लाह कज़वीनी का वली अस्र, इस मुअस्ससे की जानिब से मुनाजरे की दावत दी जाती है कि आप आएँ और अपने इद्दिआ में जो आपने किया कि मैंने ईरानी उलमा को शिकस्त दी और वो मेरे सवालात के जवाब ना दे सके, आपको दावत दी जाती है। और आप ही के साथ आप ही के मशरब की एक और शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, जिनको हम बारहा दावत दे चुके हैं, वो अल्लाह यारी की तरफ जाने से तो कतराते हैं, लेकिन उन्हें दावत दी जाती है कि ईरान का हौज़ा इल्मिया, देखें आप कहते हैं जी पाकिस्तान में फ़लाँ फ़लाँ शख्सियत से लिखवा कर लाओ, यहाँ पर इनसे बड़ी मुनाजरे में कोई शख्सियत नहीं है। आयतुल्लाह कज़वीनी जो हैं ये नुमाइंदा शख्सियत हैं, किसकी, जितने भी यहाँ पे मराजे हैं उनकी तरफ से मुनाजरे में जिस शख्सियत को ऑन किया जाता है वो आयतुल्लाह कज़वीनी है, ये उनका इदारा है मुअस्ससा वली अस्र। इसकी जानिब से इंजीनियर साहब को भी दावत दी जाती है कि बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं। और देखें यहाँ आप अगर वो चांडियो साहब वाला मिर्ज़ा साहब मुनाज़रा देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस कदर मुअद्दबाना अंदाज में यहाँ पर गुफ्तगू होती है और इल्मी अंदाज में गुफ्तगू होती है। आपके अंदर अगर इल्मी काबिलियत है तो बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं, और यहाँ पर किसी किस्म का कोई बहाना भी नहीं चलेगा। अगर आपका मजहब हक है, आपका मशरब हक है, तो आप तशरीफ लाएं। अगर आप नहीं आते और बहानों से काम लेंगे तो समझ जाएं कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो व्यूवरशिप और या अपनी शोहरत के पीछे हैं, हक के तलबगार नहीं हैं।